Yes, friends, good evening, everyone. चलो, कैन वी कंटिन्यू? हमने प्रीवियस सेशन में फर्स्ट यूनिट ऑफ चैप्टर 1 कंप्लीट किया था. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग सेकेंड यूनिट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम दो चीजें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, एंड सेकेंड, इकोनॉमिक सिस्टम. यहां पे हम बातें करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, सोशलिस्ट इकोनॉमी की एंड मिक्स्ड इकोनॉमी की. ओके, तो कैन वी स्टार्ट? चलिए. यूनिट सेकेंड. Don't write anything. First we will discuss, then we will write. Basic problems और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं हम इसको. बेसिक प्रॉब्लम और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. आर यू ऑल विथ मी? कैन वी डिस्कस? ओके, बताइए, आपके बचपन में हमने एक चीज डिस्कस की थी. ह्यूमन वांट्स are unlimited, resources to satisfy them are limited, right? once upon a time जब हमने बैच स्टार्ट करी थी, ये चीजें हमने डिस्कस की थी. फर्स्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस करा था, राइट? अब हम फर्दर कह रहे हैं कि रिसोर्स ना सिर्फ लिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूजेस भी है. ओके, पहले तो रिसोर्सेस कम है टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स, एंड जो रिसोर्स अवेलेबल है उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम रिसोर्स कंसीडर करें, से फ्यूल, से कोल कंसीडर करें, तो कोल ऑलरेडी लिमिटेड है. ओके, एंड कोल वी कैन यूज इन द इंडस्ट्री, वी कैन यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन यूज इन द कुकिंग एज वेल. इज इट राइट? मतलब पहले से लिमिटेड क्वांटिटी है एंड यहां पे अनलिमिटेड वांट्स है. पहले से जो लिमिटेड क्वांटिटी है उस पे भी रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस है, राइट? एक रिसोर्स मल्टीपल पर्पस के लिए यूज करेंगे. तो बताइए, कैन ऑल वांट्स बी सेटिस्फाइड? राइट, तो वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड. तो कौन से वांट सेटिस्फाई करेंगे? we can say we can try to satisfy maximum possible wants. जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना तो सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे. सारे के सारे वांट्स वैसे भी सेटिस्फाई नहीं होने वाले, राइट? नाउ टू सेटिस्फाई मैक्सिमम पॉसिबल वांट्स, एवरी गवर्नमेंट, एवरी इकोनॉमी और सोसाइटी has to answer 4 basic questions. कौन से 4 basic questions है? What to produce, how to produce, then for whom to produce. ये मेरे ख्याल से 3 आपने बचपन में पढ़ा रहेगा, राइट? एंड फर्दर, what provisions we can make for further economic growth. These are the 4 basic questions. पहले तो इस पे MCQ आ सकता है. MCQ किस तरह से आ सकता है पहले डिस्कस करेंगे, बट जस्ट मैं बता रहा हूं. आउट ऑफ फॉलोइंग विच is not a central problem of economy? Option A, what to produce. Option B, how to produce. Option C, when to produce. Option C, for whom to produce. When to produce, ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो बेसिकली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? जितने पॉसिबल हो सके हमें उतने वांट सेटिस्फाई करना है. नाउ टू सेटिस्फाई मैक्सिमम पॉसिबल वांट्स वी हैव टू आंसर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं. ओके, एक एग्जांपल लेकर के डिस्कस करेंगे एंड देन विल कम फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, से कल संडे, राइट? आपके मम्मी ने पूछा आपको ब्रेकफास्ट के लिए क्या चाहिए,
ओके, ऑप्शन दिया आपके सामने, पोहा, उपमा और से मैगी। ओके, क्या खाना पसंद करेंगे? पोहा। अब मोस्टली पोहा, मुझे भी बहुत पसंद है पोहा, हम डेली पोहा खा सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपसे पूछा कि इन तीन ऑप्शन में से क्या बनाए, क्या तीनों के तीनों बनाना पॉसिबल है? सपोज आपके घर में आपके से सिबलिंग्स है, कजिन्स है, भाई बहन है, एक ने कहा पोहा, दूसरे ने कहा उपमा, तीसरे ने कहा मैगी, क्या तीनों चीजें बनाएंगे? नहीं, किसी एक से कहेंगे कि तुम्हें ये खाना बनाया, यही खाना होगा, राइट? क्योंकि तीनों बनाना पॉसिबल नहीं हो सकता, इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं है या टाइम नहीं है, राइट? इतने एफर्ट थोड़ी ना करेंगे तीन लोगों के लिए तीन अलग अलग ब्रेकफास्ट। आपके घर में क्या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ब्रेकफास्ट बनता है? नहीं, जो मम्मी डिसाइड करती है बाकी लोगों को एज इट इज एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है, इंक्लूडिंग पापा, राइट? तो मम्मी का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है कि नहीं? तो यहां पे हम सारे के सारे प्रोडक्ट से बना नहीं सकते, राइट? तो हमें डिसाइड करना होगा कि इनमें से क्या बनाए, राइट? देन सपोज जैसे कि आपने कहा कि हमने डिसाइड किया पोहा बनाएंगे, अब आपके मम्मी के सामने ऑप्शन रहेगा से घी में बनाए या ऑयल में बनाए, ठीक है? मोस्टली ऑयल में बनता है, लेकिन जस्ट मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं, ओके? या सपोज उसमें आपको जैसे कोई पोहा में से वेजिटेबल्स मिक्स करना है, बताता वगैरह मिक्स करना है, ठीक है? तो अगर वेजिटेबल मिक्स करना है तो आइदर वो खुद से कट कर सकते हैं या से मिक्सर यूज कर सकते हैं, ओके? तो बनाने के लिए अपने पास से मल्टीपल ऑप्शंस है, आइदर वी कैन यूज ओन एफर्ट्स और वी कैन यूज मशीन टू सॉल्ट, राइट? ये पहले डिसाइड करना होगा। सपोज डिसाइड किया कि हमने खुद से कट करेंगे, ओके? देन अब सवाल ये कि जो पोहा बनाना है वो किसके लिए बनाना है, ठीक है? सपोज पापा के लिए बनाना है तो थोड़ा तीखा बना सकते हैं, राइट? थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे। सो घर में छोटे बच्चे उनके लिए बनाना है तो वी कैन से लेस स्पाइसी बनेंगे, राइट? तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन खाने वाला है उस हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि किस तरह से बनाएंगे, बराबर? तो यहां पे आपके घर में पहले मम्मी को डिसाइड करना था कि इन तीन ऑप्शन में से व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट? देन यहां पे खुद के एफर्ट्स यूज करके करे या मशीन यूज करके करे, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। देन हम जिसके लिए पोहा बना रहे हैं या किसके लिए पोहा बना रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे ना कि स्पाइसी बनेगा या लेस स्पाइसी बनेगा। मींस वी हैव टू आल्सो डिसाइड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सोचो जब आपके घर में ये तीन बेसिक सवाल है जो एवरी डे आपके सामने आपके मम्मी पूछेगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी में भी सिमिलर सिनेरियो होगा, राइट? तो नाउ कमिंग फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, अब देखिए गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेस है ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अलोकेट होंगे, राइट? अब पहले गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना है कि कौन से सेक्टर में हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, ना सिर्फ गवर्नमेंट, लोगों को भी, राइट? मींस से अपने पास रिसोर्सेस है, ओके? मेरे पास रिसोर्स मेरे पास है मनी एंड से लैंड, दो रिसोर्स है मेरे पास, ठीक है? मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहां पे वाइन शॉप ओपन करूं या फार्मिंग करूं, ओके? क्या मैन्युफैक्चर करूं ये मुझे डिसीजन लेना है, बराबर? यहां पे मैं वाइन शॉप ओपन भी कर सकता हूं या फार्मिंग भी कर सकता हूं, लैंड यहां पे मैं इरिगेशन की मशीन्स लेकर के फार्मिंग भी कर सकता हूं। तो आई हैव टू टेक डिसीजन कि व्हाट हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड, बराबर? और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो गवर्नमेंट के पास रिसोर्स क्या होगा? पैसा, बराबर? आप सारे लोग जो टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, आप टैक्स पे करते हो नहीं करते हो? करते हो नहीं करते? आप करते हो ना? भले इनकम टैक्स पे नहीं करते, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें आप परचेस करते हो उसमें तो इनडायरेक्ट टैक्स जाता है, यू आर ऑल्सो टैक्स पेयर ऑफ द कंट्री, राइट? तो गवर्नमेंट को आपसे जो टैक्स का पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू बना। अब इसमें गवर्नमेंट क्या मैन्युफैक्चर करेगा? गवर्नमेंट से गन भी मैन्युफैक्चर कर सकता है या से वी कैन से बटर भी मैन्युफैक्चर कर सकता है। रिसोर्स कहां पे वेस्ट करे? अब ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना होगा कि अपने कंट्री में क्या रिक्वायर्ड है, राइट? से अपने कंट्री में आए दिन वॉर वगैरह हो रहा है तो मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्स विल गो फॉर डिफेंस। नाउ इट इज हर इकोनॉमी वोलाटाइल है,
जब से ट्रम्प भाई साहब आए तो एवरी नाउ एंड देन वॉर चल रहा है हर जगह, बराबर है कि नहीं? तो अब क्योंकि हर कंट्री इज बीन एक्सपोज टू दैट रिस्क, ज्यादातर रिसोर्स अपने ये डिफेंस पे खर्चा हो रहा है, बराबर? तो डिफेंस पे मतलब हमने ब्रह्मोस मिसाइल पे ज्यादा खर्चा किया, ओके? क्या सिर्फ ब्रह्मोस पे पूरा का पूरा खर्च करके चलेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट के पास 100 ब्रह्मोस मिसाइल है, लेकिन लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रोड नहीं है, चलेगा? नहीं। हमने बहुत बेहतरीन रोड बनाए, लोगों के पास भर भर के पैसे है, लेकिन कोई बाहर की कंट्री आकर के अपने ऊपर अटैक करे तो अपने पास डिफेंस पे खर्चे कर, डिफेंस पे कुछ मशीन से अवेलेबल नहीं है, तो वो भी नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है ना कितना पैसा डिफेंस पे खर्चा करना है, कितना पैसा ये डे टू डे रिक्वायरमेंट पे खर्चा करना है। सो बेसिकली वी हैव टू आंसर व्हाट टू प्रोड्यूस। हम ज्यादातर डिफेंस पे खर्चा करें या से ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग पे, इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग पे, बटर मैन्युफैक्चरिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग पे, ये हमें डिसाइड करना होगा। कैन यू अंडरस्टैंड द सिनेरियो, राइट? देन ऑल्सो वी हैव टू सी कि एक बार हमने डिसाइड किया कि हमें से मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करना है, ब्रेड मैन्युफैक्चर करना है, प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चर करना है, तो वी हैव टू ऑल्सो सी कि कितना क्वांटिटी हम मैन्युफैक्चर करें, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट एनी इकोनॉमी हैज टू आंसर, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें कौन से गुड्स मैन्युफैक्चर करना है, ओके? देन सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। हमने एग्जांपल लिया था ओन एसेट्स और मशीन्स, राइट? तो कैन आई से व्हेन वी हैव टू आंसर हाउ टू प्रोड्यूस, देयर आर टू टेक्निक्स फॉर प्रोडक्शन। एक होता है लेबर इंटेंसिव, एक होता है लेबर इंटेंसिव एंड दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। मतलब हम ज्यादा लेबर यूज करके मैन्युफैक्चर करें या मशीन्स यूज करके मैन्युफैक्चर करें, अगेन ये डिसीजन लेना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टेक्सटाइल्स में हैंडलूम पावरलूम सुना है? सुना है नहीं सुना है? हैंडलूम क्या होता है? बेसिकली लूम वी यूज वर्ड फॉर टेक्सटाइल्स, ओके? तो हैंडलूम एंड पावरलूम में डिफरेंस क्या है? हैंडलूम नेम इटसेल्फ सजेस्ट, लूम का मीनिंग क्या है? टेक्सटाइल। तो जब भी क्लॉथ बनाते हैं तो उसको लूम कहते हैं, ठीक है? हैंडलूम मतलब हमने लेबर यूज करके क्लॉथ बनाया। वो अपने पुराने मूवीज में देखा ना, चरखा चला करके थ्रेड से क्लॉथ वगैरह बनाते हैं, राइट? दैट इज अ हैंडलूम। पावरलूम क्या होगा? वही प्रोसेस अब मशीन से किया जाएगा, ओके? तो जब हम हैंडलूम दैट इज लेबर यूज करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एंड मशीन यूज करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कैपिटल इंटेंसिव। अर्लियर से कार वगैरह मैन्युफैक्चरिंग अगर करना हो तो कार के प्रोडक्ट्स असेंबली करना हो तो लोग काम करते थे, राइट? तो लोग काम कर रहे थे मतलब हम ज्यादा लेबर यूज कर रहे थे। आज के रेट में अगर आप कोई भी से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखो तो वहां पे बड़े बड़े क्रेन्स एंड रोबोटिक्स यूज किया जाता है जो मशीन ही सब असेंबल करवाती है। सो दैट इज अ कैपिटल इंटेंसिव, राइट? तो हमें आंसर करना होगा लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करना होगा या कैपिटल इंटेंसिव यूज करना होगा, ओके? अपनी कंट्री जहां पे लेबर अबंडेंटली अवेलेबल है, अपने कंट्री में क्या है? मशीन से ज्यादा अवेलेबल है या लेबर? लेबर ना 140 प्लस करोड़ की जनता है अपनी, राइट? वर्ल्ड में ऑलमोस्ट वी आर हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तो लेबर ज्यादा है तो ज्यादातर लेबर यूज करेंगे, बराबर? अमेरिका जैसी कंट्री जहां पे कैपिटल या मशीन ज्यादा है, दे शुड बी यूजिंग दिस मेथड, राइट? हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर यूज करे या कैपिटल यूज करे? हैव यू अंडरस्टूड? देन फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए मैन्युफैक्चर करे? गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेगी आइदर रिच के लिए मैन्युफैक्चर करेगी या पुअर लोगों के लिए मैन्युफैक्चर करेगी। सपोज गवर्नमेंट ने ज्यादातर रिसोर्सेस लग्जरी गुड्स पे मैन्युफैक्चर किया है या लग्जरी गुड्स के लिए रिसोर्सेस यूज किया है, ओके? जैसे कार मैन्युफैक्चर करी, हाई रेंज मोबाइल मैन्युफैक्चर करे, जितना भी गवर्नमेंट के पास पैसा है पूरा का पूरा पैसा कार, मोबाइल, लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने लगा दिए, ओके? तो गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्ट बनाए रिच लोगों के लिए बनाए या पुअर लोगों के लिए बनाए? रिच लोगों के लिए ना। तो ज्यादा रिसोर्स रिच पे खर्चा करेंगे तो पुअर लोग नाराज होंगे क्योंकि उनके लिए कुछ है नहीं, राइट? लेकिन अगर गवर्नमेंट ने पुअर लोगों के लिए ज्यादा खर्चा किया, जैसे शिव भोजन थाली है, राइट? अब शिव भोजन थाली पे गवर्नमेंट का खर्चा नहीं होता, डेफिनेटली होता है, ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है। गवर्नमेंट फ्री का एजुकेशन देता है, फ्री का हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, बेसिकली दिस सर्विसेज आर फॉर पुअर। तो अगर गवर्नमेंट ने सब कुछ पुअर लोगों के लिए खर्चा किया तो जो रिच लोग हैं उनके लिए कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो अपने कंट्री में अदानी या अंबानी वो नाराज होंगे, बराबर? तो गवर्नमेंट ने किसके लिए मैन्युफैक्चर करना चाहिए? रिच पीपल के लिए, पुअर पीपल के लिए?
दोनों के लिए मैन्युफैक्चर करना चाहिए, राइट। मतलब हमें ये देखना है कि रिच लोगों का जो प्रोडक्ट है वो भी मैन्युफैक्चर करना है, क्योंकि वो जीडीपी इंक्रीज करने के लिए हेल्प करेंगे। एट द सेम टाइम अपनी इकोनॉमी भी सस्टेन करनी है, तो पुअर लोगों के लिए भी खर्चा करना होगा। तो फॉर हुम टू मैन्युफैक्चर, दैट वी हैव टू सी कि कौन अपने प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकता है, उनके लिए उस हिसाब से प्रोडक्ट्स हमें बनाने होंगे। ओके, एंड हमें ये भी देखना है कि ये प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम भी हमें देखना है कि दिस प्रोडक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? फर्दर, थर्ड, व्हाट प्रोविजंस वी कैन मेक फॉर फ्यूचर ग्रोथ। बताइए, आज अगर आपका 1 लाख रुपए का अर्निंग है, सीए होते हो आप क्वालिफाई, तो 1 लाख कमाने के बाद क्या करेंगे? क्या पूरा का पूरा खर्च करेंगे या सेविंग भी करेंगे? सेविंग भी करेंगे। हो सकता है इनिशियल 2-3 मंथ्स आपने खर्च किया, क्योंकि सीए बनने तक आपने बहुत हार्डशिप सहन किया रहेगा, बहुत सैक्रिफाइसेस किए रहेंगे। तो जैसे पहला इनकम आएगा तो डेफिनेटली आप खर्च करोगे, राइट। जब मैं सीए कर रहा था तो मेरा एक सपना था कि एक दिन मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगा एंड मैं प्राइस टैग नहीं देखूंगा, विदाउट प्राइस टैग आई विल बी डूइंग शॉपिंग। ओके, तो ऑब्वियसली सीए होने के बाद वो डेफिनेटली यू कैन अचीव दैट, राइट। तो इनिशियल पीरियड में सीए होने के बाद इनिशियली इमीडिएटली हो सकता है 2-3 मंथ तक आप खर्च करोगे, राइट। लेकिन क्या हर मंथ में जितना कमाया पूरा का पूरा खर्च करेंगे, या फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखोगे? कुछ ना कुछ तो सेविंग करना होगा ना। वैसे ही इकोनॉमी में हमें ये देखना है कि इकोनॉमी में सेविंग कितना होगा, सेविंग का पैसा बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग से फ्यूचर ग्रोथ कितनी होगी। तो सारे के सारे रिसोर्सेज जो है पूरा का पूरा आज नहीं खर्च करेंगे, वो सेव भी करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे, सो दैट फ्यूचर ग्रोथ विल बी असर्टेन। हैव यू अंडरस्टूड? सो किसी भी कंट्री ने ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने। अगेन, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी या सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी विजुअलाइज करें। गवर्नमेंट के सामने ऑप्शंस क्या करेगा? पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, अपनी कंट्री में क्या मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को डिफेंस पे भी खर्चा करना है, डिफेंस वाले गुड्स भी मैन्युफैक्चर करने हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स के मेडिकल वाले भी खर्चे करने हैं, देन स्कूल्स पे भी खर्चा करना है, हॉस्पिटल्स पे भी खर्चा करना है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस। कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है, कैपिटल गुड्स भी हो सकता है। कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या है? वो गुड्स जो हम डे टू डे कंजम्पशन करते हैं। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जो यूज करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन, प्लांट एंड मशीनरी, सिंपल वर्ड्स में कैपिटल गुड्स। तो ज्यादा रिसोर्स कैपिटल गुड्स पे खर्चा हो या कंज्यूमर पे हो, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर यूज करे या कैपिटल यूज करे, सिंपली। ओके, फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए हम मैन्युफैक्चर करेंगे। तो रिच के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे या पुअर के लिए, ये अगेन आंसर करना होगा अपने गवर्नमेंट को, ठीक है। एट द सेम टाइम ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, एंड व्हाट प्रोविजंस वी कैन मेक फॉर सेविंग्स एंड फ्यूचर ग्रोथ। हैव यू अंडरस्टूड? दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन। कैन वी समराइज क्विकली? विल राइट डाउन द पॉइंट्स। तो हेडिंग लिखिए, चैप्टर 1 यूनिट 2। चैप्टर 1 यूनिट 2। इसमें फर्स्ट पॉइंट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसके नीचे डायरेक्टली 4 पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट, what to produce। what to produce के नीचे लिखे what goods and service and how much quantity।
what goods and service and how much quantity. इसके नीचे कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. Then second, how to produce. First, labor intensive technique or capital intensive technique. Labor intensive technique or capital intensive technique. Third, for whom to produce. For whom to produce. इसमें एरो करके लिखिए. Which section of society, ब्रैकेट में रिच और and how goods to be distributed. How goods to be distributed. Written. Fourth point. What provision for economic growth? What provision for economic growth? इसके नीचे how much savings and investment should be made for future progress. How much savings and investment should be made for future progress. This is a first part. Okay. Then second. This is the first part, and second point write down. Economic systems. जैसे कि हमने डिस्कस किया था, देयर आर 3 इकोनॉमिक सिस्टम. वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, second socialist economy, and third mixed economy.
तीन इकोनॉमिक सिस्टम है, पहले डिस्कस करते हैं, देन विल समराइज। अब यहां से आगे हमें डिस्कस क्या करना है, वैसे चैप्टर बहुत छोटा है, यहां से आगे बस डिस्कस करना है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या है। उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या है, उसके फीचर्स क्या है, मेरिट डीमेरिट, एंड मिक्स इकोनॉमी फीचर्स मेरिट डीमेरिट, बस इतना ही है, चैप्टर खत्म। ओके, तो फर्स्ट हमने जस्ट ब्रीफली डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। एक बार अगेन ब्रीफली डिस्कस करते हैं, साइमल्टेनियसली विल राइट डाउन द पॉइंट्स एंड इमीडिएटली डिस्कस इट। ओके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या है। फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होता है, ओके, ना के बराबर होता है। ओके, मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसकी ओनरशिप में होंगे, गवर्नमेंट क्या, लोगों के, लोगों के ओनरशिप में होंगे। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज क्या करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रिसोर्स है पैसा एंड लैंड, आप यहां पे वाइन शॉप ओपन करिए या फार्मिंग करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट आपको ये आकर के नहीं बताएगा कि यहां पे वाइन शॉप ओपन नहीं करेंगे, यहां पे सिर्फ फार्मिंग ही करना होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बताइए, गिवन एन ऑप्शन, आप क्या यहां पे बिजनेस करोगे। सपोज अपने पास ये बहुत सारी बड़ी लैंड है, यहां पे आप अल्कोहलिक लीकर का भी बिजनेस कर सकते हो या फार्मिंग भी कर सकते हैं। आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए क्या करेंगे, वाइन शॉप ओपन करेंगे या फार्मिंग करेंगे। वाइन शॉप, क्यों, उसमें पैसा ज्यादा है। किसने बताया आपको, सुना है हमने, राइट। आपको नहीं लगता लेकिन अगर हमने अल्कोहलिक लिकर या वाइन शॉप ओपन किया तो सोसाइटी का नुकसान होगा। आपने शॉप ओपन करने की वजह से मार्केट में क्या कहते हैं, पीने वाले लोग, बेवड़े वाले लोग ज्यादा बढ़ेंगे, तो सोसाइटी के लिए नुकसान हो रहा है। वो तो ऐसे भी है, हमारे स्टार्ट करने से क्या होने वाला है, हमारे से खरीद लेंगे तो दूसरे शॉप जाकर के खरीदेंगे, राइट। तो वो तो ऐसे भी, फिर भी अगर मैंने वाइन शॉप ओपन करा तो सम एक्सटेंट मैं सोसाइटी को बिगाड़ नहीं रहा हूं। सारे के सारे लोगों ने वाइन शॉप अगर बंद करे तो बचेंगे नहीं बेवड़े, पिएंगे कहां से, है कि नहीं। फार्मिंग करेंगे, अच्छा चलो फार्मिंग करेंगे तो वाइन शॉप चलिए छोड़ो, फार्मिंग करेंगे तो कैन वी से कि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। प्लांट्स उगाएंगे तो क्लाइमेट अच्छा रहेगा, एनवायरमेंट अच्छा रहेगा, राइट। तो क्या करना चाहिए, वाइन शॉप ओपन करेंगे या फार्मिंग करेंगे, आप बताइए। अब फार्मिंग करेंगे, अभी भी वाइन शॉप पे ही है। सोसाइटी का क्या करना है वो तो बाद में, पहले मुझे खुद का देखना होगा। सोसाइटी का भला करने जाओ, खुद का ही नुकसान हो रहा है तो क्या पॉइंट है कि नहीं। पहले खुद का भला करेंगे फिर सोसाइटी का भला करेंगे, राइट। मतलब यहां पे मैं डिसीजन किसके बेसिस पे ले रहा हूं, मेरे खुद के प्रॉफिट के बेसिस पे, बराबर। क्योंकि गवर्नमेंट तो मुझे बताने वाला है नहीं, गवर्नमेंट ने तो टोटल फ्रीडम दे के रखा है, राइट। तो कैन आई से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट जो है वो ड्राइविंग फोर्स होगा। जहां पे प्रॉफिट वहां पे आप बिजनेस करोगे, इज इट राइट। यहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, कि गवर्नमेंट आपको आकर के कुछ नहीं बताएगा, गवर्नमेंट टोटल फ्रीडम आपको दिया हुआ है, ओके। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपकी ओनरशिप में, तो यू कैन डिसाइड व्हाट एवर यू वांट टू डू, ओके। एंड देन किसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे, प्रॉफिट के बेसिस पे, ओके। जो प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है एंड उस प्रोडक्ट की डिमांड है वो हम मैन्युफैक्चर करेंगे, इज इट राइट। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना के बराबर। ऑन द कॉन्ट्री सोशलिस्ट इकोनॉमी, अब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके ओनरशिप में होंगे, अब गवर्नमेंट के ओनरशिप में होंगे। अब गवर्नमेंट बताएगा कि ये फैक्टर का क्या करना है, ओके। अब यहां पे से मनी एंड पैसा किसके ओनरशिप में है, गवर्नमेंट के ओनरशिप में। आपके पास फ्रीडम ही नहीं है कि बिजनेस करो, आपको गवर्नमेंट के जो एंटिटीज है वहां पे जाकर के एज गुड एज जॉब ही करना होगा। जैसे हमने डिस्कस किया था नॉर्थ कोरिया, हार्डली एक दो सेक्टर्स रखे उन्होंने या सम सेक्टर्स रखे गिने चुने कि उसमें आप बिजनेस कर सकते हो, बाकी मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में। जैसे अपनी कंट्री में कौन से सेक्टर्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में, डिफेंस, रेलवे, राइट, और पोस्ट, ओके। लेकिन कुरियर है पोस्ट की जगह। इलेक्ट्रिसिटी अभी मेरे ख्याल से वो भी सेल आउट कर रहे हैं ना, प्राइवेट कंपनीज आर ऑल्सो कंसिडरिंग टू एंटर, ठीक है। लेकिन हाँ कौन सी, एटॉमिक इंडस्ट्री, राइट, न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह, ये तो प्राइवेट सेक्टर को परमिशन नहीं दिया। आई हेard ऑटोमोबाइल, सो आई वाज आस्किंग।
स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसरो वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ये गिने चुने गवर्नमेंट के कंट्रोल में। बाकी टेलीकम्युनिकेशन क्या कोई भी कंपनी स्टार्ट कर सकता है? बीएसएनएल के साथ एयरटेल है, वोडाफोन जियो है, राइट? तो टेलीकम्युनिकेशन में कोई भी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकती है। स्टील इंडस्ट्री कोई भी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकती है। सीमेंट इंडस्ट्री कोई भी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकती है। अपने यहाँ पे टू सम एक्सटेंट फ्रीडम है। नॉर्थ कोरिया में मोबाइल सेक्टर हो, से टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, एटॉमिक सेक्टर हो, डिफेंस हो, रेलवेज हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स हो, या सीमेंट इंडस्ट्री हो, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में। हार्डली गिने चुने जैसे रिटेल शॉप जो होते हैं ना, ग्रोसरी वगैरह शॉप्स, ये प्राइवेट सेक्टर्स में अलाउड है। ओके, मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ओके, 100% सोशलिस्ट नहीं हो सकता, बट टू सम एक्सटेंट वी कैन से इट इज मोर ऑफ सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट में क्या होगा, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे। अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि आपको वहां पे क्या करना है। जैसे फर्स्ट केस में आप वाइन शॉप ओपन करोगे, फार्मिंग ओपन करोगे, या फार्मिंग एक्टिविटी करोगे, ये आपका डिसीजन था। अब आपका डिसीजन नहीं होगा, ये पैसा, ये लैंड है, यहां पे वाइन शॉप ओपन नहीं होगा, फार्मिंग ही करना होगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। ओके, तो गवर्नमेंट किसके बेसिस पे डिसाइड करेगा? प्रॉफिट के बेसिस पे, या वी कैन से इक्वालिटी या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे करेगा। यहां पे प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव होगा, राइट? गवर्नमेंट ये देखेगा कि अपने कंट्री के सारे लोगों का वेलफेयर हो। गवर्नमेंट ये नहीं देखेगा कि सम पीपल आर गेटिंग रिच। गवर्नमेंट विल ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस। वो किसी को ज्यादा रिच होने नहीं देगा या किसी को ज्यादा पुअर होने नहीं देगा। इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करेगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज द बेसिक डिफरेंस। कैपिटलिस्ट में टोटल फ्रीडम है, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। सोशलिस्ट में कोई फ्रीडम नहीं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट ही सब कुछ बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मिक्स में दोनों फीचर्स है, राइट? जैसे अपने यहाँ पे डिफेंस सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करेगी। ओके, रेलवे सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर में परमिशन नहीं, ऑटोमिक, राइट? तो टू सम एक्सटेंट वी आर हैविंग फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट। देयर आर सम सेक्टर जहां पे टोटल फ्रीडम है, सम सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। तो इंडिया वी आर फॉलोइंग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, तो मिक्स में दोनों के फीचर्स होंगे। सो कैन वी स्टार्ट समराइजिंग एंड राइटिंग साइमल्टेनियसली? चलिए राइट डाउन। हमने कैपिटलिस्ट लिखा है ना, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। तो फर्स्ट लिखेंगे कैपिटलिस्ट। क्या कहते हैं? एनए, हाँ हाँ हाँ, एनए मतलब नॉन एग्रीकल्चरल। क्या होता है देखिए, से क्या है, ये सपोज सिटी है, ठीक है? सिटी को लग करके यहां पे मेरी लैंड है। ओके, अब यहां पे मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा हूं। ओके, क्या मैं एग्रीकल्चरल लैंड पे डायरेक्टली बंगलो कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करूं? परमिशन नहीं होती। अगर मुझे बंगलो कंस्ट्रक्ट करना है तो ये लैंड मुझे प्रूव करना होगा कि ये नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है। ओके, देन आई कैन डू एनी कमर्शियल एक्टिविटी। मतलब मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी कि यहां पे अब मैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करने वाला हूं, यहां पे मैं नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने वाला हूं। इसी प्रोसेस को कहते हैं एनए करना। ओके, अगर पूरा फ्रीडम आपको दिया जाए तो बताइए आप फार्मिंग करेंगे? फार्मिंग में बहुत कम पैसा है, या टू सम एक्सटेंट लोअर एज कंपेयर टू अदर। सपोज यहां पे मेरी फार्मिंग एक्टिविटी एकर्स में लैंड है। ओके, फार्मिंग करने से मुझे कितना मिलेगा साल का? सपोज 5 लाख। यही अगर मैं ये लैंड पे से अपार्टमेंट्स कंस्ट्रक्ट करके बेच दूं, करोड़ में पैसे मिलेंगे, बराबर? तो गिवन एन ऑप्शन, आप तो सारे लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बंद करके यहाँ पे बंगलो कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट? खाएंगे क्या फिर? तो गवर्नमेंट ने प्रोसेस रखी है कि सारी लैंड आप डायरेक्टली एनए नहीं कर सकते, या हर जगह आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो मैंडेटरी उसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही करना होगा। ओके, सम लैंड जैसे सिटी में लैंड है, लेकिन पुराने टाइम्स में एग्रीकल्चर लैंड थी, लेकिन अब सिटी में एग्रीकल्चर फार्मिंग करना डिफिकल्ट है, राइट? तो आप एनए करवा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कंप्लायंस। जो गवर्नमेंट ने प्रोसीजर बताया उसके बेसिस पे हम उसको एनए करवा सकते हैं, मतलब नॉन एग्रीकल्चर लैंड करवा सकते हैं। ओके, सिंपल वर्ड्स में आज के डेट में अगर आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह या कोई भी कमर्शियल बिजनेस करना है तो वो लैंड जो है वो एनए होनी चाहिए, वो स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर एग्रीकल्चर नहीं होनी चाहिए। ओके, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। आगे जाके एमसीक्यू में बहुत जगह वर्ड आएगा फ्री इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब हम बात कर रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, क्योंकि सब कुछ फ्रीडम है ना यहाँ पे।
तो फ्री मार्केट इकोनॉमी। और इसको लाइजेस फेयर इकोनॉमी भी कहा जाता है। लाइजेस फेयर इकोनॉमी या फेयर इकोनॉमी। लाइजेस फेयर इकोनॉमी का मीनिंग क्या है? सेम कैपिटलिस्ट ओनली। यहां पे यू कैन राइट पॉलिसी ऑफ लिविंग, लिटरल मीनिंग में बता रहा हूं, पॉलिसी ऑफ लिविंग थिंग्स टू टेक देयर ओन कोर्स, टू टेक देयर ओन कोर्स। ये लिटरल मीनिंग है। मतलब क्या है? यहां पे हमने टोटल फ्रीडम दे के रखा है, आप ही डिसाइड करो आपको क्या करना है, आपका कोर्स ऑफ एक्शन आप डिसाइड करो। गवर्नमेंट इंटरव्यू करके ये नहीं बताएगा कि क्या करना है, टोटल फ्रीडम है, आप ही डिसाइड करो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। दैट इज कॉल्ड एज लाइजेस फेयर इकोनॉमी। एमसीक्यू के लिए आ सकता है। रिटर्न। अब इसके नीचे एग्जांपल्स लिखिए। टू सम एक्सटेंट विच कंट्रीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? यूएसए एंड देन नॉर्थ कोरिया, ओके, यूके, जापान, जर्मनी एक्सेट्रा। नॉर्थ कोरिया में रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है तो वो सोशलिस्ट का एग्जांपल हुआ। साउथ कोरिया में कम है, साउथ कोरिया में अगेन टू सम एक्सटेंट कैपिटलिस्ट है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन ड्राइविंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स क्या होगा यहां पे? प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव वी कैन राइट। एमसीक्यू के लिए बहुत रिलेवेंट है ये। प्रॉफिट मोटिव इज अ ड्राइविंग फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। Write down number one first. Right to private property. Right to private property. Right to private property मतलब क्या है? यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज है, मैंने शुरुआत में कहा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, ये किसके ओनरशिप में होंगे? गवर्नमेंट के या प्राइवेट एंटरप्राइज के? प्राइवेट एंटरप्राइज के, राइट? मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट रहेगा आपके पास। सेकेंड पॉइंट, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। मतलब मुझे बिजनेस क्या करना है, मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं, सर्विस इंडस्ट्री में आऊं, होटल स्टार्ट करूं, ये मुझे गवर्नमेंट बताएगा कि मुझे खुद से डिसाइड करना है? खुद से डिसाइड करना है, टोटल फ्रीडम है। आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करो बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, राइट? तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। पता है, ये जब कंपनी जो बिजनेस कर रहे उनको फ्रीडम है, तो क्या कंज्यूमर को भी फ्रीडम रहेगा? डेफिनेटली हम कंज्यूमर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे कि आपको यही प्रोडक्ट परचेस करना है। टोटल कंज्यूमर्स को फ्रीडम होगा कि आपको जो प्रोडक्ट परचेस करना है आप कर सकते हो, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही नहीं है। बिजनेस जो करना है करो, जो खरीदना है खरीदो, राइट? तो जैसे एंटरप्राइज का फ्रीडम है वैसे कंज्यूमर का भी फ्रीडम है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस मतलब ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से,
नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अगेन कैरेक्टरिस्टिक में इसलिए लिख रहे, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव। देन नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर सोवरेनिटी। स्पेलिंग प्रॉपरली लिखिए, कंज्यूमर सोवरेनिटी, SOVEREIGNITY। इसका मीनिंग क्या है? कंज्यूमर सोवरेनिटी मतलब यहां पे हम कंज्यूमर को किंग मान के चलेंगे। कंज्यूमर को हम किंग मान के चलेंगे, मतलब जो कंज्यूमर को चाहिए वो हम मैन्युफैक्चर करेंगे, राइट। सपोज हमने मैन्युफैक्चर किया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कोई खरीद नहीं रहा, तो क्या फायदा फिर मैन्युफैक्चर करके? वी विल मैन्युफैक्चर ओनली दोज प्रोडक्ट्स विच कंज्यूमर वांट्स। तो जो कंज्यूमर को चाहिए उस हिसाब से हम मैन्युफैक्चर करेंगे। तो अपना प्रोडक्शन प्लानिंग किसके हिसाब से बनेगा? कंज्यूमर के हिसाब से, राइट। तो यहां पे हम कंज्यूमर को किंग मान के चलेंगे, दैट इज मीनिंग ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी। रिटन। नेक्स्ट पॉइंट, क्या यहां पे अब सब कुछ फ्रीडम है तो कंपटीशन हाई होगा? तो हियर वी कैन राइट हाई कंपटीशन। देन नेक्स्ट पॉइंट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय। बताइए, प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड करेगा या मार्केट के हिसाब से डिसाइड होगा? मार्केट के हिसाब से, राइट। गवर्नमेंट यहां पे डिसाइड नहीं करेगा। मींस कहना है सर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होगा, बराबर। तो प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। Written, just tell me, don't write this. Suppose prices, quantity demand and quantity supplied. Price so 90, 80, say 70 and 60. Okay. जब प्राइस हाईएस्ट है, क्वांटिटी डिमांड हाईएस्ट होगी या लोवेस्ट होगी? लोवेस्ट होगी ना। से क्वांटिटी इज 500, देन प्राइस जब कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, बराबर। तो इट विल बी से 600। अगेन प्राइस कम करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड और बढ़ेगा 700, देन से 800 एंड 900। सप्लाई के केस में क्या होगा? जब प्राइस ज्यादा होगी, सप्लायर्स ज्यादा सप्लाई करेंगे, कम सप्लाई करेंगे? ज्यादा सप्लाई करेंगे ना, क्योंकि सप्लायर के लिए तो प्रॉफिट ज्यादा है। तो यहां पे 900 क्वांटिटीज वो सप्लाई कर रहे हैं। सपोज यहां पे वो 800 कर रहे हैं, देन 700। जैसे जैसे प्राइस कम होगी वो सप्लाई कम करेंगे, क्योंकि अब उनका प्रॉफिट कम आ रहा है, राइट। देन प्राइस यहां पे 70 तो हम सप्लाई कर रहे हैं 600, प्राइस 60 तो हम सप्लाई कर रहे हैं 500। अब सोचिए मार्केट में अगर प्राइस 100 रुपए है, गवर्नमेंट यहां पे प्राइस डिसाइड नहीं कर रहा, प्राइस अपने आप डिसाइड हो रही है। कैसे डिसाइड हो रही है समझे? अगर मार्केट में प्राइस 100 रुपए रखी तो प्रॉब्लम क्या होगा? सप्लायर तो 900 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे, लेकिन डिमांड कितने का है? 500 यूनिट्स का। तो सप्लायर के पास एक्सेस 400 यूनिट बचेगा स्टॉक में। अब अगर वो सेल करना है तो क्या 100 रुपीज में सेल होगा? नहीं। तो उसको उनको क्या करना होगा? प्राइस कम करनी होगी ना, टू सप्लाई दिस गुड्स, राइट। आपने सुना स्टॉक क्लियरेंस सप्लाई सेल वगैरह, जो एक्सेस स्टॉक है वो सेल करने के लिए प्राइस कम करनी होगी। मींस व्हाट आई वांट टू से इज कि जब भी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, एक्सेस सप्लाई लेकिन डिमांड भी नहीं है, अब सप्लायर को क्या करना होगा? प्राइस कम करनी होगी। मतलब प्राइस आएगी 90 पे अब, राइट। अब 90 पे अगर प्राइस हो तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है 600, लेकिन अभी भी
सप्लायर 800 सप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा 200 है, इज इट राइट? तो यहां पे और एक्स्ट्रा रह रहा है, तो और प्राइस कम करेंगे। सपोज हमने एकदम से 60 रुपीज करा, ओके, तो सप्लायर ने सप्लाई कम किया क्योंकि उनका प्रॉफिट कम है, लेकिन अब डिमांड ज्यादा है 900। अब कंज्यूमर में कंपटीशन है कि कौन सा या प्रोडक्ट कितने में खरीदे। अब कंज्यूमर में कंपटीशन है, तो क्या आप ज्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार होंगे? जब भी स्कैरसिटी होगी तो प्राइस बढ़ेगी, बराबर। तो अब 60 से प्राइस 70 जाएगी, ओके। अगर 70 जा रही है, अभी भी डिमांड है 800 एंड सप्लाई 600, मतलब अभी 200 यूनिट्स की स्कैरसिटी है, तो और ज्यादा प्राइस बढ़ेगी, स्कैरसिटी अभी भी है, तो प्राइस अल्टीमेटली कहां पे सेटल होगी? 80 रुपीज पे, राइट। तो जहां पे डिमांड एंड सप्लाई मैच करेगा, इसको हम कहते हैं प्राइस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट प्रेशर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई यहां पे डिटरमाइन कर रहा है कि प्राइस क्या होगी। अल्टीमेटली प्राइस सेटल कहां पे होगी? 80 रुपीज पे, जहां पे जितना हम सप्लाई कर रहे हैं उतना ही डिमांड है। हैव यू अंडरस्टूड? यहां पे गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड नहीं करा है, ओके। तो व्हाट यू कैन डू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एग्जांपल, इसका जस्ट ग्राफ बना सकते हैं। सो बिलो दिस, ये जो हमने पॉइंट लिखा है उसके नीचे एक छोटा सा ग्राफ बनाइए। ये डिमांड कर्व है, डिमांड का हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एंड ये सप्लाई कर्व है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। Written? Now, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पहले ड्रॉ करो, करिए पहले, कंप्लीट करिए। फ्री एंड ड्राइंग कर सकते हैं, आर्टिस्टिक वर्क, डेकोरेटिव वर्क कुछ करना नहीं है, सिंपल लाइन ड्रॉ करना है, सिंपल ऐसे ड्रॉ किया तो भी चलेगा, ओके। कंप्लीटेड। अब सवाल ये है कि अपने सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थे, जस्ट डिस्कस करेंगे, समराइजिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ओके। अपने सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थे? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, and what provisions we can make for economic growth, ये सेंट्रल प्रॉब्लम से। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? व्हाट टू प्रोड्यूस, बताइए। यहां पे अब टोटल फ्रीडम है, कौन से गुड्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे, कौन से गुड्स। इमेजिन करिए आपको टोटल फ्रीडम दिया है, आपको जो गुड्स मैन्युफैक्चर करना है करिए, गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा, तो कौन से ऐसे गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे आप? कौन से गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे? जिसकी डिमांड ज्यादा है, ऑब्वियसली जो कंज्यूमर को चाहिए वो मैन्युफैक्चर करेंगे, राइट। सपोज कंज्यूमर को वो गुड्स चाहिए टू सम एक्सटेंट कि जहां पे आपका प्रॉफिट कम है, तो हमें प्रॉफिट भी कंसीडर करना होगा, राइट। मतलब यहां पे मैन्युफैक्चर करते टाइम हम दो चीजें कंसीडर करेंगे, वो गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे जिसमें अपना प्रॉफिट ज्यादा हो, एज वेल एज कंज्यूमर का डिमांड ज्यादा हो, राइट। दिस गुड्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड, सो दिस विल बी द आंसर टू द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, अब दो ऑप्शंस है आपके पास, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। कौन से मेथड यूज करेंगे, लेबर यूज करेंगे या कैपिटल? कैपिटल, क्यों? कम पैसे, लेकिन अपने यहाँ पे तो कैपिटल है ही नहीं, अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी ज्यादा है नहीं, तो टेक्नोलॉजी अगर आपको चाहिए तो इंपोर्ट करना होगा, प्लांट एंड मशीनरी अपने पास नहीं है, राइट। तो अपने यहाँ पे क्या अबंडेंटली अवेलेबल है? लेबर, लेबर सस्ता मिलेगा ना अपने यहाँ पे। अपने कंट्री में 140 करोड़ की जनता है अपनी, राइट। इतना हाईएस्ट पॉपुलेशन है, लोगों को क्या कह सकते, दूसरा कुछ काम ही नहीं है, राइट। पॉपुलेशन भर भर के यहाँ पे इंक्रीज कर रखा है हमने, 140 प्लस। अब ये तो 140 मेरे ख्याल से वे बैक था, अभी तो 150 करोड़ के आसपास गया रहेगा अपना पॉपुलेशन, राइट। तो यहाँ पे एक जॉब के लिए एप्लीकेशन 2 लाख एप्लीकेशन आते हैं, ओके।
तो इतना लेबर है अपने पास, तो लेबर सस्ता है ना अपने यहाँ पे, इसीलिए तो इंजीनियर वगैरह होने के बाद यूएसए जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि यहाँ पे अगर आप इंजीनियर हो तो सैलरी मिलेगी सपोज 5-6 लाख, वही यूएसए जाओ 50 लाख मिलेगी, राइट? क्योंकि वहां पे लेबर कम है, वहां पे लेबर की डिमांड ज्यादा है। और अदर एग्जाम्पल, अपने यहाँ पे घर का काम करने के लिए जो मेड्स रिक्वायर्ड है, उनको हम मंथली सैलरी कितना देते हैं? घर का ऐसे क्लीनिंग करना है, बर्तन वगैरह धोना है, मंथली सैलरी कितनी देते हैं हम? 2000 के आसपास, मेरे ख्याल से 500 रुपए में अभी कोई आता नहीं है, 2000-3000 के आसपास, राइट? क्लीनिंग के लिए एंड देन बर्तन के लिए वगैरह, राइट? 1000, 2000, 1500 के आसपास, राइट? वही अगर मेड यूएसए में हो तो कितना कमाते हैं? उनकी सैलरी अपने रुपीज में अगर हम कंसिडर करें तो मेरे ख्याल से 25-30 हजार के आसपास तो होगी, उससे ज्यादा है, ठीक है? 30-40 हजार, क्योंकि वहां पे मेड अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है? सपोज मैं मेरी वाइफ काम कर रही है यूएसए में, मुझे सैलरी जो मिलेगी वो डॉलर्स में होगी, ठीक है? से मुझे मिल रहा है 30-40 लाख रुपए, मेरे वाइफ को 30-40 लाख। घर का काम कौन करेगा? उसके लिए मेड चाहिए, अभी मेड अवेलेबल ही नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा? ज्यादा पे करके अपॉइंट करना होगा। तो वहां पे 30-40 हजार मिनिमम हमें देना पड़ता है ऐसे मेड्स को। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड? चलो वहां मिलेंगे। तो यहाँ पे लेबर सस्ता है अपने कंट्री में, राइट? तो हमें जो चीज अबंडेंटली अवेलेबल है उसकी प्राइस कम होगी ना, तो लेबर सस्ता होगा, राइट? अब जो कंट्री है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी कमी है, राइट? तो यूएसए में, जापान में जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है वो रॉयल्टी पे करके हम अभी यूज करते हैं। अपने यहाँ पे फोन की कौन सी टेक्नोलॉजी है? 5G, राइट? तो 5G अपनी टेक्नोलॉजी है? नहीं, हमने रॉयल्टी पे करके परचेस किया हुआ है, एंड वो भी वहां पे जब आउटडेटेड होती है तब हम परचेस करते हैं। वहां पे 8G है, उससे आगे शुरू है। ओके, अभी मेरे ख्याल से सम टाइम बैक मैंने न्यूज रीड करा, जापान में अभी नेट की जो स्पीड उन्होंने ट्राई किया हुआ है, वो कुछ तो वो जो पेटा समथिंग काउंट करने के लिए इतना बड़ा नंबर है कि जो अभी अपने यहाँ पे काउंट कैसे होता है, से 100 MBPS 200 MBPS नेट स्पीड काउंट करते हैं कि पर सेकेंड 100 MB डाउनलोड होगा, वहां पे जीबी नहीं, उससे आगे चल रहा है। मतलब कुछ एनालिसिस मैंने रीड करा था कि विद इन 1 सेकेंड आपके नेटफ्लिक्स पे जितने भी मूवीज है वो सारे 1 सेकंड में सारे मूवीज डाउनलोड हो सकते हैं, वो लेवल की स्पीड है। अपने यहाँ पे एक मूवी डाउनलोड करना हो तो 1 घंटा लगता है, ठीक है? वो स्पीड अपने यहाँ पे, मींस वी आर फार लैगिंग बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी। तो अगर हमें टेक्नोलॉजी चाहिए तो हमें ह्यूज रॉयल्टी पे करना पड़ता है, ओके? उसके लिए खर्चा ज्यादा है। तो अपने यहाँ पे क्या है? कैपिटल महंगा है, राइट? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस, वो इंटेंसिव और या वो मेथड यूज करेंगे जिसकी कॉस्ट कम है। तो अपने यहाँ पे लेबर अवेलेबल है तो लेबर सस्ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग लेबर इज लेस। अगर टेक्नोलॉजी अपने यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है तो कैपिटल विल बी चीपर, तो कैपिटल इंटेंसिव यूज करेंगे, राइट? देन फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या मुझे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सोशल वर्क करना है या मेरा खुद का प्रॉफिट देखना है? खुद का प्रॉफिट देखना है, तो मैं किसके लिए मैन्युफैक्चर करूं? वो मेरे प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए मैन्युफैक्चर करूंगा मैं यहाँ पे, राइट? देन व्हाट प्रोविजन वी कैन मेक फॉर फ्यूचर ग्रोथ, यहां पे सेविंग कौन करेंगे? कंज्यूमर, एंड वही सेविंग बैंक में जाएगा, बैंक में एफडी रखेंगे ना, तो बैंक क्या करेगा? लोन बांटेगा, लोन से इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस, राइट? तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना बिजनेस बढ़ेगा, फ्यूचर में प्रोडक्शन कैपेबिलिटी एंड ग्रोथ बढ़ेगी। ओके, सो दीज आर द आंसर्स फॉर बेसिक प्रॉब्लम्स। राइटिंग पार्ट वी विल डू इट टुमारो, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। So we will conclude for now. We'll be directly meeting on Monday. Okay. So you can enjoy your weekend. Have a great time. Chalo, bye bye.